सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2C है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से बनाने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे हो इसका तो वो भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके देख लेना। और जो भी वीडियो नहीं देखो वहीं से जाके देख लेना, सब डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके एंड लाइक जरूर से कर लो, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। उसका प्रीवियस वीडियो था वो भी बहुत अच्छा था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। For each of the following situations, write appropriate arithmetic expressions and then find the value. सबसे पहले हमको ये जो भी इधर कहानी कविता जो भी दिया हुआ है ना, इसको हमको पढ़ना है। फिर इसमें से हमको क्या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इसका बनता है वो निकालना है, और फिर इसका फाइनल मतलब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही निकालना है। सिंपल। रोमा एंड अमन विजिटेड साउथ, चलो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गया ये दोनों लंच के लिए। डोसा का कॉस्ट था 275 और इडली एक प्लेट इडली का कॉस्ट था 120 रुपीज। Roma ordered one dosa while Aman ordered 2 plates of idli. Write an expression for the total amount they will have to pay for this lunch and also find the total amount. चलो ठीक है। रोमा और अमन वो रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद फिर डोसा कहाँ गया वो रोमा जो थी वो 1 प्लेट ऑफ डोसा ऑर्डर की। मतलब इससे हम एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लेट ऑफ डोसा यानी कि 275। ऐसे ही ना उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक हमको चाहिए और प्राइस उसका इतना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। प्लस अब देखते हैं अमन क्या किया। अमन ऑर्डर 2 प्लेट्स ऑफ इडली। 2 प्लेट्स ऑफ इडली किया, इडली कॉस्ट कितना था 120। बस दैट्स इट, हो गया। यही हमको करना था, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। अब हमको क्या करना है, दे विल हैव टू पे फॉर दिस लंच एंड आल्सो फाइंड टोटल अमाउंट, इसका फाइंड करना है। बस सॉल्व कर दो इसको। 275 प्लस 2 इंटू 120 कितना होगा 240। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 और ये 5। टोटल अमाउंट उसको पे करना होगा 515 रुपीज। एंड ये हमारा हो गया उसका एक्सप्रेशन। अजीब क्या नाम था इसका, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एन एंट क्लाइम्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स एंड आल्सो स्लिप्स डाउन 3 सेंटीमीटर इन अ डे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज दिस एंट विल टेक टू क्लाइंब अ 50 सेंटीमीटर हाई वॉल, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक एंट जो है वो 5 सेंटीमीटर ऐसे करके ऊपर चढ़ती है, 5 सेंटीमीटर, और फिर इसी में ऐसे नीचे आ गई 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 था ना, हाँ 3 सेंटीमीटर। एक दिन में ऐसे 5 ऊपर चढ़ी और फिर नीचे 3 गिर गई, मतलब स्लिप कर गई 3 सेंटीमीटर नीचे। इसके लिए हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है और ये भी बताना है कि कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा इसको एक 50 सेंटीमीटर के वॉल को चढ़ने में। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है और 3 ये नीचे आ जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको मतलब ये हमको पता चला ना कि ये अभी है किस प्लेस पे। एक दिन में ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ पाई है ऊपर, क्योंकि 5 गई और 3 नीचे आ गई, मतलब एक दिन में 2 ही सेंटीमीटर ऊपर गई है। हमको क्या करना है, 50 सेंटीमीटर का वॉल ये कितने दिन में ये करेगी, तो हम 50 में से मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा कितना डेज होगा, ये हमारा हो गया क्या एक्सप्रेशन। अब नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, तो देखो 50 डिवाइड, और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो 5 में से अगर 3 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, एंड 50 को जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 25 डेज। बहुत सिंपल था, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, टैप ए फिल्स 15 लीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर एंड टैप बी फिल्स 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 आवर। टैप ए जो है वो 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है एंड टैप बी जो है वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है। तो अगर उन दोनों को हम लोग एक खाली से रिजर्वॉयर में अगर ओपन खोल के रख देंगे, तो टैप ए को हम लोग खोल के रखे 4 घंटे के लिए और टैप बी को खोल के रखे 3 घंटे के लिए। हमको इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल कर होगा इन दोनों टैप से उस रिजर्वॉयर में, और उसका पूरा क्वांटिटी भी निकालना है लीटर्स में। सिंपल है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा होगा, 15 लीटर 1 घंटे में, तो इसको कितने देर के लिए खोला गया, 4 घंटे के लिए, तो 4 इंटू 15 प्लस करते हैं, और टैप बी क्या था 8 लीटर्स इन 1 आवर, इसको कितने देर के लिए 3 आवर्स के लिए, तो 3 इंटू 8। तो पता चलेगा ना, ये 15 लीटर 1 घंटा में करता था तो 4 घंटे में कितना करेगा, तो 15 फोर जा 60, प्लस ये 8 लीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में 24 लीटर। अब ये तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन। हमको क्या करना था कि हमको फाइंड द क्वांटिटी, क्वांटिटी भी निकालना था कितने लीटर करेगा। तो 60 और प्लस 24 कितना होता है 84 लीटर्स। बस हो गया। 11 में देखो, a school selected a boys team and a girls team for a cricket tournament at the time of departure. The boys were arranged in 5 rows
of 4 boys each and the girls were arranged in 3 rows of 4 girls each. Write an expression for the total number of students going for the tournament. Also find the number of boys and girls going for the tournament. चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं. एक्सप्रेशन क्या होगा? बॉयज एंड गर्ल्स जो जा रहे थे वो क्रिकेट टूर्नामेंट में, उसमें से जब डिपार्चर हुआ उसका रोज ऐसे बनाया वो लोग. कहाँ गया? 5 रोज ऑफ 5 रो बनाया बॉयज के लिए, इसमें कि हर रो में 4 बॉयज थे. मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 प्लस ये हमारा 5 रो था और हर रो में 4 बच्चे, 4 लड़के. तो 5 इंटू 4. गर्ल्स के लिए क्या रो बना? तो इसमें 3 रो बना था जिसमें कि हर रो में 4 गर्ल्स थी. ये हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन. हमको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला हमारा इतना है बॉयज का, ये हमारा इतना है गर्ल्स का. ठीक है, तो 5 और 4 कितना होता है? 20. 4 और 3 तो 12. तो ये चीज ध्यान रखना कि 20 बॉयज हो गया एंड 12 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स से पूछा है. तो 20 बॉयज एंड 12 गर्ल्स. अब इसका हम लोग क्या था, टोटल भी निकालना क्या? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? 20 बॉयज एंड 12 गर्ल्स, मतलब कि 32 स्टूडेंट्स, दोनों को मिला के. सिंपल था यार, इतना बड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्यूशन इतनी सा का, कुछ सेंस ही नहीं बनता है. चलो फिर भी ठीक है, जो भी है सही है. 12 में विजय delivers 15 kg of tomatoes each day to the supermarket while his roommate Rajan delivers 18 kg of onions each day. Then supply these vegetables 5 days a week. तो इसका हमको एक्सप्रेशन लिखना है और टोटल क्वांटिटी उसका निकालना है पूरे वीक के लिए. सही है. देखो, विजय कितना? 15 kg वो हर दिन, 15 kg हर दिन या फिर पर डे, वैसे लिख लेना. ठीक है, और क्या राजन के क्या था? 18 kg अनियन ईच डे. एक का है 18 kg पर दिन, हर दिन. ठीक है, वो दोनों मिलके सप्लाई दीज वेजिटेबल्स 5 डेज वीक, हर वीक में 5 दिन वो दोनों सप्लाई करता है. ठीक है, तो अगर हम लोग देखो 15 एक दिन में कर रहा है 15, और दूसरा वाला दोस्त उसका 18 कर रहा है एक दिन में, हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या? 15 प्लस 18 दोनों का, और अगर हम इसको 5 से एक ही साथ अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमको पता चल जाएगा ना कि हाँ 5 दिन है, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है. ऐसे लिख सकते हैं. नहीं तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, 5 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 18. मतलब क्या? 5 दिन और एक दिन का 5 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन का और 5 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे भी सही है. 5 को कॉमन लेके और इसको ब्रैकेट में लिख लिया तो ऐसे भी सही. ये भी, ये भी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये लिख लेना. ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, इसको सॉल्व भी करना है. कितना करेगा वो? तो चलो इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं. तो 8 और 5 कितना होगा? 13 का 3 कैरी 1, 1 2 और 3, 33 इंटू 5, 5 3 15 का 5 कैरी 1, यानी कि 165 kg वेजिटेबल्स वो दोनों मिलके एक वीक में डिलीवर कर देगा. पूरा पूरा मार्केट उन्हीं लोग का. नेक्स्ट पे चलते हैं. 13 में a bakery bakes 120 loaves of bread daily from Monday to Saturday. On Sunday it bakes 200 loaves. Every day the bakery donates 10 loaves to the old age home and supplies the rest to the supermarket. Write an expression for the total number of loaves supplied in a week. Also find the total number of loaves supplied in 4 weeks. तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये. एक बेकरी जो है वो 120 लोव्स हर रोज बनाता है, हर रोज मंडे टू सैटरडे हर रोज वो 120 लोव्स बनाता है, और हर संडे को ये 200 लोव्स बनाता है ऑफ ब्रेड, और हर दिन 10 लोव्स डोनेट कर देता है. हमको इसके लिए पहले एक एक्सप्रेशन लिखना है, वो लिखते हैं. ये कितना है? 120 मंडे टू लेके सैटरडे तक, मतलब कि 120 मल्टीप्लाई मंडे टू सैटरडे कितना दिन होता है? 6 दिन. तो इसको 6 हम लोग कर लेंगे प्लस कितना हो गया? 200. सिर्फ ये संडे को बनाता है तो 200 मल्टीप्लाई 1, और फिर क्या करता है? 10 ये डोनेट कर देता है, -10 कर देते हैं, लेकिन 10 ये हर दिन डोनेट करता है, और ये हम पूरा 6 और 1 मतलब ये 7 दिन का हम निकाले हैं. तो इसको हम लोग 10 में 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 7 दिन, 6 दिन इसका और 1 दिन इसका, पूरा हो गया. ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन. अब इसको अगर थोड़ा सिंपल में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 120 इंटू 6 प्लस 200 माइनस 10 इंटू 7. ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन, सिंपल सा. अब देखो हम क्या करना है ना कि 4 वीक्स में हमको निकालना है कि ये कितना
मतलब बना लेगा लोव्स, सप्लाई कर देगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 वीक्स के लिए, ठीक है। 120 इंटू 6 कितना होगा, 720 प्लस 200 माइनस 7 10 70। तो 720 प्लस 200 कितना होता है, 920 और माइनस 70। तो 920 माइनस 70 कितना होगा, 0। और यहाँ 2 में से 5 तो 2 में से 7 तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 8। 850 इसका कितना होगा, एक वीक के लिए, ठीक है। अब देखो हम इसको 4 वीक में अगर निकालेंगे तो बस कुछ नहीं करो, 850 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 5 0, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34। 34 लोफ्स ऑफ ब्रेड ये 4 वीक्स में सप्लाई कर देगा सुपरमार्केट को, ठीक है, सिंपल था। 14 में देखो, डेविड अर्न्स 45,000 rupees per month. Each month he sends 8,000 to his parents, spends 5,000 on food and 7,000 on rent. He saves the rest. Write an expression and find the total amount he saves in a year. 45,000 इसका पूरा पर मंथ का सैलरी है। हर मंथ में वो 8,000 पेरेंट्स को भेजता है एंड 5,000 स्पेंड करता है अपने खाने पे, और 7,000 का उसका रेंट है। बाकी जो भी बचता है 45,000 में इन सबको खर्च करने के बाद उसको सेव कर लेता है। हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है और बताना है कि वो पूरे साल में कितना अमाउंट सेव किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन देखो उसका क्या हो जाएगा, इसका पहले टोटल मंथली सैलरी 45,000, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, सबसे पहले 8,000 वो भेज दिया तो 8,000 हटा दो, फिर 5,000 वो भी इसका खर्च हो गया फूड पे, एंड देन 7,000 ऑन रेंट। ये भी सारा हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन। हमको बताना है कि वो एक साल में कितना सेव किया, तो बस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना सेव किया। पहले इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं। 45,000 में से हम लोग 8,000 माइनस करते हैं, 0 0 0 एंड यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 3, 37,000 बचा इसका। इस फिर 37,000 में से हम लोग 5,000 को माइनस करते हैं, 0 0 0 2, 32,000 बचा। 32 में से अब फिर 7,000 को, 25,000 बचा, ठीक है। अब इस 25,000 जो कि इसका रेस्ट हुआ हर मंथ में, जो इस बचाया इसका सेविंग था हर मंथ का, इस सेविंग को अब ये जो 25,000 है इसको कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तुमको पता चल जाएगा ना कि पूरे साल में कितना सेव किया। क्या होगा, 0 0 0, 25 2 जा 50, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 एंड 25 1 जा 25। तो इधर देखो ये 0 इधर लिखते हैं यहाँ पे अपने को, इसका 0 0 एंड 0, तो ये भी 0, यहाँ भी 0 0, 5 5 10 का 0, कैरी 1 तो 2 और 1 कितना होगा 3। इतना रुपीज ये सेव किया पूरे साल में, कितना होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख रुपया वो पूरे साल में अपना सेव किया। सिंपल क्वेश्चन था। देखो एक्सप्रेशन बस इतना ही है, ये वाला बस 45,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 इंटू 12, ये हमारा एक्सप्रेशन, और बाकी इसका इतना सेविंग। सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। 15 में देखो, Arav reads 3 pages of his science book and 4 pages of his English book every day except on Sundays. Which of the following expressions shows the total number of pages read by Arav in 4 weeks? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो आरव क्या करता है, 3 पेजेस साइंस बुक का हर रोज पढ़ता है, और इंग्लिश के का जो उसका बुक है उसमें से 4 पेज हर रोज पढ़ता है, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो अगर हम लोग संडे को हटा दे तो कितना बचा, 6 दिन। तो ये 3 जो पेज है साइंस का पढ़ रहा है, ये 4 जो पेज है ये इंग्लिश का पढ़ रहा है, और पढ़ कितने दिन रहा है, सिर्फ 6 दिन, क्योंकि संडे को ये पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ 6 दिन पढ़ना है। ये हमारा हो गया क्या, इसका एक्सप्रेशन बन गया। अब हमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4 वीक में कितना पढ़ेगा। बस कुछ नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन कहीं जहां भी लिखा होगा वहां कर देना। तो 7 माइनस 1 6 नहीं है ये वाला, 6 इंटू, तो 6 इंटू 3 इंटू 4 है, नहीं होगा, प्लस होता है यहाँ पे 6 इंटू 3
+4 नहीं, ये भी नहीं होगा, इधर फिर से ये कर दिया। 7 - 1 तो 6 × 3, ये भी नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा इधर। 6 × 3 + 4 इंटू, ये सही है। 6 × 3 पर यहाँ प्लस नहीं होगा, ये नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा ई वाला इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यही वाला एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है। दैट्स इट, इतना ही था। नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज और आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो हमको ऊपर एक जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको बस ये बताना है बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन नहीं करना है, बट हमको बताना है कि ये जो नीचे पूरा A to E एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही देख के बताएं। सब लोग पिछले वाले क्लास वगैरह में किया है ना। वैसे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 94, 94 सही है, -32, -32 ये भी सही है, मल्टीप्लाई 15। बट देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्या है, -32 और मल्टीप्लाई 15 है, बट जब ब्रैकेट में होता है ना तो ये इसको मल्टीप्लाई करता है, मतलब 94 × 15, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, यहीं पे छोड़ दो इसको, कंडीशन ही नहीं हो गया। 94 है, 94 है, -32 है, -32 है, इंटू 15 है, इंटू 15। अब लेकिन देखो यहाँ पे इंटू 15 दिया है, लेकिन इंटू देके यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में ये पहले उसको सॉल्व करके फिर हमको फिर 15 को मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर जो 15 और 42 है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन जो आएगा उसको फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 15 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी नहीं। 42 ये माइनस में है, यहाँ +42 है, तो ये तो सबसे पहले ही नहीं होगा। -42 यहाँ +42, तो पहला ही कंडीशन मैच नहीं किया, तो हटा दो इसको। 94 है, 94 माइनस 32 और 32, चलो यहाँ तक ठीक है। 32 × 15 है, 32 × 15, चलो ये भी ठीक है। -42 है, ये -42 है, लेकिन बाहर जब माइनस है और अंदर ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर जब आएगा ना तो ये +42 हो जाएगा, जिसके वजह से ये भी नहीं होगा। आते हैं लास्ट, तो -42 और -42 ठीक है, +94 +94 -32 × 15, तो -32 × 15 ये वाला सही है, कंडीशन ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड वाला देखो। 185 -42 -37, 185 ठीक है, माइनस ये भी ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे -42 है, और जब माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो ये +42 हो जाएगा, तो ये पहला कंडीशन नहीं। 185 +42 +37, 185 +42, तो माइनस माइनस और प्लस ठीक है, यहाँ तक सही है। माइनस और माइनस तो प्लस, +37, ये हमारा कंडीशन सही है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 185 माइनस और माइनस क्या होगा, +42, और माइनस तो +37, तो ये कंडीशन सेम यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए सही है। थर्ड वाला देखते हैं, 185 -42 +37, तो 185 185 -42 और यहाँ +42, चलो ये तो नहीं होगा। 185 एंड 185 +42 एंड +45, -37 यहाँ, बट यहाँ पॉजिटिव में है, नहीं होगा। -42 एंड -37 और -185, ये होगा क्या, देखते हैं करके। ये माइनस एंड ये माइनस, तो क्या होगा, +42 माइनस और माइनस, तो फिर से +37 और ये -185, सॉल्व करके देख लिए, देखो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -185 है और हमारे पास क्या है, +185, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट है बी एंड इसका करेक्ट है ई। ओके, सो आई होप ये वाला पूरा जो क्वेश्चन था 16 सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही क्या, पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो गया, मतलब पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो को लाइक करके, इस पर कमेंट करके एंड शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।